नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर जो 22 जनवरी को चला है उसका डिस्कशन लेकर आए हैं। 22 जनवरी का डिस्कशन हम लोग देखेंगे 22 जनवरी का, और ये जो सेट है आपका 22 जनवरी का सेट है। 22 जनवरी का मैथ्स का सेट है जिसका पूरा का पूरा डिस्कशन देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगर आप नहीं देख पाते हैं और तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, तो क्वेश्चन को ढंग से देखिए और कोई त्रुटि हो और क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोबिक 2 प्रकार के चीनी खरीदता है। पहला प्रकार का चीनी जो है 40 खरीदता कितना का है? 2 प्रकार का चीनी खरीदता, पहला को खरीदता है आपका 45 के रेट से या दूसरे को खरीदता है 80 के रेट से। ये देखिए कॉस्ट खरीद कर रहा है। पहला को खरीद रहा है 45 के रेट से, दूसरे को खरीद रहा है आपका 80 के रेट से। अब कर रहा है दोनों प्रकार के चीनों को बेच दिया जाता है और उसको बेचता कितना में है? 72 रुपीज में। अब देखिए 72 रुपीज विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। और इस पर जो है 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 120% में ये सामान बिका है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये सामान 120% में बिका है। और जब 120% का में बिका है तो खरीदेगा कितना में? तो खरीद मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 120% का वैल्यू 72 है तो 100% का वैल्यू 100/120। और इसको हम लोग कटाते हैं तो लिखते हैं 5/6। 6 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, और ये 1 2 12 टाइम्स 12×5 = 60। 12×5 = 60 रुपया। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपया। और ये जो 60 रुपया जो कॉस्ट प्राइस आया है यही आपका कॉस्ट प्राइस है। तो चूंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पर आप अगर 72 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 72 लिख देंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 60। क्यों 60 लिखना पड़ेगा? क्योंकि किसी इंडिविजुअल का कॉस्ट प्राइस और ये जो है मिक्स कॉस्ट प्राइस है। इसको से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 80 में से 60 गया 20, और 60 में से 45 गया तो 15। और ये किस रेशियो में बटेगा? तो ये रेशियो में बटेगा 5 चौका 20 और 5 तिया 15। ये कट जाएगा। और तो ये किस रेशियो में बटेगा भाई? 4:3 रेशियो में। 4:3 रेशियो किसका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। 4:3 ऑप्शन नंबर बी दिया गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कर आप 45 रुपया और 80 रुपया की दर से कहता दोनों पर तो चीनी को एक दूसरे से मिला देंगे तो किस रेशियो में मिलेगा? तो 4:3। यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस ही होगा। अगर सेल प्राइस लिखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। और तो फिर आपको 1 नंबर आपका गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत 66 है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 50 विद्यार्थी। 50 विद्यार्थी दिया हुआ है। टोटल 50 विद्यार्थी, जिसमें से बॉयज होगा और गर्ल्स भी होगा। कहता है 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं। 50 का 40% जो होता है वो 20 होता है, और बाकी जो बच गया वो कितना? 30 बच्चा। 30 बच्चा बॉय है और लड़की कितना है? 20। अलग अलग कर दिए कि कह रहा है कि 40% लड़कियां हैं, तो 40% का मतलब 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। कहता है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। देखिएगा बॉयज और गर्ल्स। कहता है गर्ल्स की तुलना में बॉयज का कम है। अब 20% कम, 20% का मतलब होता है 1/5, और जब कम करते हैं तो 4/5। इसका मतलब लड़की लोग को 5x मिलता है तो लड़का लोग को 4x मिलता है। प्राप्तांक, प्राप्तांक मतलब नंबर इतना मिलता है, ठीक है।
अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे टोटल कितना नंबर है। तो टोटल जो नंबर है वो है 50 विद्यार्थी का एवरेज दिया हुआ है 66, उसमें से 30 बच्चा का एवरेज हम लोग निकाल चुके हैं। 30 बॉय है तो बॉय का एवरेज 4x, और 20 बच्चा का जो है एवरेज वो दिया हुआ है 5x। 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 22x का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका मिल जाएगा 5 इंटू 66। 22 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में x इक्वल टू आ जाएगा 15, x इक्वल टू 15। लेकिन अगर x इक्वल टू 15 हो जाएगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 15, 5x। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक हो जाएगा 5x, x का वैल्यू 15 था, 15 25 75, 75% नहीं 75। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 75, यही आंसर होगा। आंसर क्या मिल जाएगा आपको 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कत है इसमें, कहता है 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो 8%, जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट हो जाता है 8% का जो वैल्यू होता है वो आधा हो जाता है, और वो हो जाता है 4%। कितना 4%। अब चूंकि ये CI का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन CI का है, और CI में हम लोग पढ़े हैं जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है किस्त, यानी इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बटा 100 पावर 1, और चूंकि 2 किस्त का बात कर रहा है तो किस्त डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2। अब देखिए अमाउंट कितना है दिया हुआ 8925, कितना दिया हुआ है 8925। इसको जो है ना 2 पार्ट में बांटना है। अब ध्यान दीजिएगा, किस्त को हम यहाँ पर मान लेते हैं x, क्या मान ले x, जो कि आपको निकालना है। यहाँ पर लिखिएगा 1 प्लस R का वैल्यू हम 4% निकाले हैं तो 4/100, 4/100। देखिए 4/100 लिखिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1/25, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26/25। एक बार और इसको लिखेंगे तो आ जाएगा x/26/25 का पावर 2। 26/25 क्योंकि 4% इंक्रीज करेंगे तो 1 प्लस 4/25, 4/100 को लिखेंगे, कट जाएगा 4 बार से, है ना 25 बार से, तो आ जाएगा 26/25, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ये 25 को ऊपर ले जाते हैं तो आ जाएगा 25x/26, और यहां पर अगला में आ जाएगा 25 का स्क्वायर x/26 का स्क्वायर। यहाँ 26 है और यहाँ पर 26 का स्क्वायर है, तो क्या एलसीएम लाने के लिए क्या करेंगे 26 और 26 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर। अब दोनों का एलसीएम जैसे ही बराबर होता है तो क्या करेंगे 26 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे जो आ जाएगा आपका, नीचे जो आ जाएगा 26 का स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा 25 से, सॉरी 26 5 30 से 130 का 0, और 26 दूना 52, 52 और 13 55 65 650 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 625 x। इसको जरा सा जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 600 और 600 1275 डिवाइडेड बाई 26 का स्क्वायर। किसके इक्वल टू आ गया, तो आ गया 8925। 89 किसके इक्वल हो गया 8925 के इक्वल। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8284, 7 से कट जाना चाहिए। इस तरीके से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 टाइम्स कट गया, तो आपका 26 का स्क्वायर जो होता है i इंटू 7, इसका मतलब हो जाएगा 26 का स्क्वायर जो होता है आपका करिएगा तो आ जाएगा 700, 600,
76 गुना 7। अभी इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और 4 53 और 7 छक 42 और 5 47, 4732 आना चाहिए। देखिए 4732 ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो कटाने के लिए अगर आता है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कटाने नहीं आता तो काफी प्रॉब्लम होगा। और इसी बेसिस पर बनाएंगे, ये काफी आसान है, 1-2 स्टेप के बाद आपका आंसर मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप मल्टीप्लीकेशन करना सीखिएगा तभी बन पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु ये है और एक बेलन ये है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 48 और इसका दोनों वॉल्यूम बराबर है। कहता उसके आधार का व्यास तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो आधार का व्यास क्या होगा। और शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 16 cm और इसका जो है व्यास दिया हुआ है आपका 20, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और इसका रेडियस आपको निकालना है। तो अब दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² I इंटू एच। इसका जो वॉल्यूम होता है पाई r² यानी 10 का स्क्वायर I इंटू 48, ठीक है। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, पाई से पाई देखिए कैंसिल हो गया, 16 से कैंसिल हो गया, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और यहां से ये 3 इधर चला जाएगा। r² इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, r इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। लेकिन क्या ये रेडियस पूछा है? नहीं, उसके आधार का व्यास पूछा है। क्या पूछा है? आधार का व्यास, और आधार का व्यास r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30 दूना 60, व्यास पूछा है यानी डायमीटर, डायमीटर बराबर होता है 2r, 2r का मतलब हो जाएगा 30 दूना 60, क्या हो जाएगा 30 दूना 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इन सभी चीजों में, कैलकुलेट करिएगा तो इजी से क्वेश्चन बन ही जाएगा। और कैलकुलेट नहीं करिएगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम लिख दीजिएगा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² इंटू एच, इसका वॉल्यूम होता है पाई r² इंटू एच। ये अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तथा एक रेलगाड़ी एक स्थानीय गति से चल रही है, एक रेलगाड़ी है अपना स्पीड से, जो भी उसका स्पीड है उससे चल रही है। रेलगाड़ी 350 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में और इतना मीटर लंबे एक पुल को कत्ता 2 बार क्रॉस करती है। तो इसको 2 इक्वेशन से बना लीजिए। पहला बार में किसको क्रॉस कर रही है? 340 मीटर। तो देखिए टाइम बराबर जो होता है ना टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। पहली बार वो क्रॉस कर रही है 35 सेकेंड लगता है उसको क्रॉस करने में, तो किसको? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस पहला पुल को, पहला पुल है 340 मीटर का और डिवाइडेड बाई हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन जो हो रहा है वो हो रहा है इस बार 38 सेकेंड लगता है किसको पार करने में, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस 460 मीटर लंबा पुल को और वेलोसिटी भी है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, डिस्टेंस को हटाना है। तो डिस्टेंस की जगह पर क्या कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू निकाल लीजिए। dt इक्वल टू हो जाएगा 35v माइनस 340 और इसको क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 38v इक्वल टू 35v माइनस 340 और प्लस 460। अब ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 3v और ये इससे घटाइएगा तो इधर आ जाएगा 60 और इधर भी आ जाएगा 60, 120 कट जाएगा तो v का जो वैल्यू आ जाएगा 40, v का जो वैल्यू आ जाएगा 40। अब देखिए चूंकि 40 आएगा तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, 40 जो आएगा मीटर पर सेकंड में,
क्यूब मीटर पर सेकंड में आएगा, तो यहाँ पर सारा का सारा जो दिया हुआ है मीटर और सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो लिखेंगे 18/5, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 8, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 18, 18 44 से 144, कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर 40 किलोमीटर भी पर आवर दिया हुआ था और 144 किलोमीटर पर आवर भी दिया हुआ था। तो अगर 144 अगर आपका आंसर आता है, यहाँ से आपने निकाला तो 40 किलोमीटर आया, तो 40 आंसर मार दीजिएगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना था, आपको करना था इसको मल्टीप्लाई करना था और 144 लाना था, क्योंकि आपका आंसर जो आता है वो मीटर पर सेकेंड में आता है। आपका आंसर जो आता है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में 40, लेकिन यहाँ दिया 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ऐसा गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा एग्जाम में। अच्छा खासा क्वेश्चन आप गलत करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6 गुना। इस तरीके को बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं और आप इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट ही बनाकर चलते हैं। एक तरफ टाइम लिखिए, एक तरफ कितना गुना हो रहा है, यानी टाइम से लिखिए कितना गुना हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि 4 वर्ष में 6 गुना, यानी 6 गुना मतलब 6 का पावर 1, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों मतलब 1 वर्षों में कितना गुना, तो 216। अब 216 गुना का मतलब होता है 216 गुना का मतलब होता है 6 का पावर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस x को इसके पावर से गुना करते हैं, यानी इसको आप इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है CI से बनाने का। तो अब लिखेंगे 4 × 3, देखिए 4 को क्या मल्टीप्लाई किए पावर से, बराबर x को किससे मल्टीप्लाई किए इसके पावर से। तो x को अब x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आ गया 4 × 3 = 12, और ये जो आएगा x, चूंकि ये टाइम दिया हुआ तो पहले 4 साल था, अब x = आ जाएगा 12 साल, 12 ईयर। तो x = 12 ईयर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। बेसिक से बनाइएगा तो काफी टाइम लगेगा। बेसिक से आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला लगता है अमाउंट बराबर P × 1 + RY100 का पावर 2n, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा और इसी बेसिस पर बनेगा। इसमें 216 गुना आपको लिखिएगा, आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन। चलिए क्वेश्चन है, P तथा Q जो है एक काम को 105 दिन में कर सकता है। P + Q किसी वर्क को 105 डे में कर सकता है, और Q + R जो है इसी वर्क को कर सकता है 90 डे में, और R + P इसी काम को कर सकता है 126 डे में। और इसका LCM निकाल के इस क्वेश्चन को बनाते हैं। LCM कितना था जी, इसका LCM निकल जाएगा 630, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना टाइम से आएगा, तो देखिए ये आ जाता है काम, जिसको आप लोग वर्क बोलते हैं। तो यहां से मल्टीप्लाई करिएगा 6 टाइम्स में, तो 6 काम आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करिएगा 7 टाइम्स में, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा 5 टाइम्स में, तो ये 5 टाइम्स आपको मिल जाएगा। यानी कितना काम होगा, तो टोटल मिलके काम कितना हो रहा है, 7 × 5 = 12, 6 × 18 काम, 18 काम कर रहा है लोग। कितने लोग मिलके काम कर रहा है, तो P + P, Q + Q और R + R, यानी कि 2 लोग है, यानी 2 × P + Q + R। इतना लोग मिलके कर रहा है 18 काम। तो बताइए अगर P + Q + R मिलके कितना काम करेगा, तो 9 काम करेगा। और यही तो पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, तीनों मिलके कर रहा है 9 काम। तो 9 काम कर रहा है, करना कितना काम है, तो 630 काम करना है। अब कर कितना रहा है, 9 काम, तो कितना दिन लगेगा, तो 9 से भागा लगा देंगे, 9 × 7 = 63, 70 दिन लगेगा, 70 दिन लगेगा। इससे इजी नहीं बन सकता है, इसी तरीके से बनाएंगे। टोटल तीनों मिलके कितना काम कर रहा, तीनों मिलके कर रहा था तो 2 × P + Q + R बराबर 18 काम कर रहा था, लेकिन करेगा कितना, 2 से कटा दिए तो 9, P + Q + R करेगा 9 काम।
तो एक दिन में 9 काम, टोटल करना है 360 काम, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 सत्ते 63, 70 दिन में ही पूरा का पूरा काम तीनों मिलके खत्म करके रख देगा। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन है। एक बॉलर है, गेंदबाज है, 15 लगातार मैचों में वो विकेट लेता है और दिया गया है तो माध्यिका। माध्यिका का मतलब समझिए क्या होता है। माध्यिका का मतलब जो होता है वो होता है मीडियन। अब मीडियन जो है, जब तक आप एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तब तक मीडियन निकालना मुश्किल है। मीडियन अगर होता है एसेंडिंग ऑर्डर में निकालिएगा, और बीच वाला टर्म मीडियन कहलाता है। तो आपको जीरो कितना है पहले वो लिखना होगा। जीरो देखिए कितना है, 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 3 0 है। अगला में है एक कितना है, 1 और 1 2, 2 1 है, तो 1 1 लिख दीजिए। 2 कितना है, 1 2 3 और 4, 4 2 है, तो पहले दोनों को लिख दीजिए, 1 2 3 4। 3 कितना है, 1 2 है ना, 1 2, अब तो 3 नहीं है, तो 2 को 3 है। 4 कितना है, तो 4 यहां से देख लीजिए, 1 है 4, और तो आगे 4 नहीं है, 4 1 ही है। 5 कितना है, 5 1 है, 2 है, 3 है। अब नहीं दिया है, तो इतना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर बहुलक पूछता तो बहुलक जो सबसे ज्यादा होता, जैसे 2 ज्यादा सबसे है तो वो बहुलक होता है ना। तो लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें जो है ना कि मीडियन कौन सा होगा, तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 टर्म है, तो बीच वाला यानी 8वां टर्म आपका मीडियन होगा। तो 8वां टर्म कौन सा होगा, 3 दूना 6 7 और 8, यही है आपका 8वां टर्म। और 8वां टर्म जो बीच वाला, इधर से देखिए 7 टर्म, इधर से 7 टर्म अलग हो गया, बीच वाला जो टर्म होगा वही 8वां टर्म है, बहुलक, सॉरी मीडियन, माध्यिका जिसको आप लोग कहते हैं, माध्यिका इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए एक शंकु की ऊंचाई, शंकु बनाइए, एक शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना है भाई, 16, और इसकी त्रिज्या, रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस इसको ऐसे बना लीजिए, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसे रंगने के लिए इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च आएगा। शंकु को बाहर से रंगने के लिए आपको शंकु के कर्व सरफेस एरिया को रंगना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई तो मालूम है, आर भी मालूम है अपने को, एल नहीं मालूम है, तो एल निकालना पड़ेगा। और 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, देखिए 30 का स्क्वायर प्लस 16 का, 30 का स्क्वायर 900 और 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1156 रूट अंडर 1156 जो होता है किसका स्क्वायर है, ये निकल, रूट अंडर किसका है, तो 1156 जो है 34 का, कितना का, 34 का, 34 का है, यहां से पुट कर लेंगे 34। अब चूंकि गलत तो नहीं ना, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, 9 2 11, हाँ। अब यहां से पाई का वैल्यू आ गया। अब यहां पर देखिए एक चीज और लिखा है, तो शंकु को बाहर से रंगने के लिए 14 रुपया पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको पहले 22/7 कर लीजिए। अगर खर्च की बात करेगा तो इसमें 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम था 14 रुपीज, तो टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से कट जाएगा 2 बार में, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 दूना 44 गुना 34 दिया 102, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आइए, ठीक है, गुना करना है आपको, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश
25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर से तथा 20 किलोमीटर गति प्रति घंटा से घर वापस आता है, कुल 9 घंटा लगता है, तो दफ्तर घर की दूरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मान लेते हैं दोनों के घर के बीच की दूरी डी है। अब डी इधर से जाता है तो डी डिस्टेंस को कितना वेलोसिटी से जाता है, पहले 25 के वेलोसिटी से, अब फिर इसी डी डिस्टेंस को कितना का स्पीड से आता है, 20 के स्पीड से। कुल मिला के कितना घंटा, 9 घंटा। 25-20 का एलसीएम कितना होता है, 25-20 का एलसीएम आपका 100, ऊपर में आ जाएगा 5 नीचे 4, 9D बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, D इक्वल टू 100। अब किलोमीटर या मीटर जो भी है, किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 100 किलोमीटर। ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है। मान लेते हैं दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 3/2 है कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु क्रय मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है। जैसे ही 40% बढ़ाइएगा तो 140/100 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में क्या कहा जाता है कि दूसरा में x% घटाया जाता है। x% घटाइएगा तो आ जाएगा 100 माइनस x/100, 100 प्लस x/100, यहाँ 100 माइनस x/100, तो रेशियो आपका क्या हो जाता है, 7:3 हो जाता है। यही आपका क्वेश्चन है। कर रहा है 3 रुपया में जब 40% वृद्धि करते हैं तो इतना हो जाएगा, और 2 रुपया में जब x% माइनस करते हैं तो इतना हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से आपका आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3 तिया 9, और यहाँ से 3 से 3 9 इंटू 14 140 बराबर 7 दूना 14, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिएगा, 7 दूना 14 इंटू 100 अब माइनस 6। अगर कट रहा है तो कटा लीजिए, 90 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। 10% का क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। 10% क्या किया गया, डिक्रीज। पहले था 3/2 के टर्म में, उसमें बढ़ाया गया, फिर इसमें घटाया गया, तो रेशियो इतना आ गया, ठीक है, 10%। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a के जगह पर है 957, b के जगह पर है 932, और दोनों का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 2 गया 5 बचता है, 5 में से 3 गया 2 बचता है, यानी 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और यही आपका आंसर है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, अगर उसका स्क्वायर करने लगेंगे तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करना संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दें ये क्वेश्चन। देखिए फिर से CI का क्वेश्चन है। तथा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 साल में इतना रुपया और 3 साल में इतना हो जाता है। जब भी कोई धनराशि इंक्रीज करता है तो 2 साल में इतना और 3 साल में इतना का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि 2 साल के बाद जो तीसरा साल जाता है वो इंक्रीज ही करता है। और वो कैसे इंक्रीज करता है, तो अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के रूप में इंक्रीज करता है, इसी रूप में करता है। अब देखिए अमाउंट कितना है अभी, 11,979 इक्वल टू 10,890 × 1 + R/100। अब चूंकि 2 साल का है, सॉरी 2 साल में इतना हो जाता है, और ये 3 साल में, तो 1 साल में इंक्रीज किया होगा। ये 2 साल से पहले था 2 साल में इतना, अभी इतना हो गया, इसका मतलब 1 साल में इतना हुआ होगा। ये इधर आके डिवाइड करिएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 11,979 डिवाइडेड बाई 189 जीरो होगा, 890 माइनस ये प्लस इधर आएगा तो -1 बराबर R/100। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो आ जाएगा 1089 डिवाइडेड बाई 1089 इक्वल टू R/100।
घटाएंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, यानी ये 0 0 कट जाएगा। R इक्वल टू आ जाएगा 10%। कितना परसेंट? 10%। जब R इक्वल टू 10% हो जाएगा, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, इतना अमाउंट दिया हुआ है 2 साल का 10,890 दिखेगा, 10,890। ये कितने साल का अमाउंट है? 2 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट 10%, तो 2 साल का CI होता है 21%। 2 साल का CI कितना होगा? 21%। 10% का जो 2 साल का CI 21% होता है, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है 121% का। इसलिए 100% ऑलवेज प्रिंसिपल, 100% ऑलवेज प्रिंसिपल। ये कट जाएगा, आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 100% बराबर 121 गुना 100, कट के आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। तो ये 100% आपको निकालना था, यही 100% आपको निकालना था। वैसे हम इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में बना सकते थे, लेकिन फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होता तो कहते कि समझ में नहीं आया। चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। 121% का दिया हुआ है और 100% का आपको निकालना है। पुस्तक के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जाता है, और कितना इंच है? इतना लंबा, इतना चौड़ा, और इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? किसी का वॉल्यूम बराबर जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। अब यहां से वॉल्यूम दिया हुआ है 22.5 घन मीटर, और एक फुट बराबर 12 इंच। इसको यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार? 3 बार, क्योंकि घन है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। L का मान दिया हुआ है 48, और H का मान दिया, B का मान दिया हुआ है 27, और H का मान आपको निकालना है। कटाना है तो 12 से कैंसिल होगा, 12 चौका 48 है ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार का, 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार का, और 9 से ये कैंसिल कराइएगा तो 3 बार में ये आ जाएगा और 4 बार में ये आ जाएगा। यहां से H इक्वल टू आपको जो मिल जाएगा 22.5, यहां से मल्टीप्लाई करिएगा 25 है ना, 5 चौका 20 और 22 चौका 88 और 2 90। कितना आ जाएगा? 90। और 90 के डिवाइड करेंगे 3 से, कैंसिल हो जाएगा 30 आ जाएगा आंसर, 30 है ना। कितना आ जाएगा? 30 इंच। कितना आ जाएगा? 30 इंच, INCH, 30 इंच। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा 30 इंच। ठीक है, कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कहता राकेश मुकेश से इतना गुना तेज दौड़ता है। देखिए, एक है राकेश और एक है मुकेश। राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना तेजी से दौड़ता है। मतलब अगर ये 3x दौड़ता है और तो ये 4x स्पीड से दौड़ता है, इसी स्पीड से ये दौड़ता है। कहता है एक दूसरे को 60 मीटर की बढ़त देता है। देखिए, मान लेते हैं क्या करता है, अब चूंकि ये स्पीड दौड़ता है तो इसको क्या, मुकेश को कहता है कि तुम 60 मीटर चलो, और उसके बाद भी हम तुमको पकड़ लेंगे यहाँ पर। उसके बाद भी कह रहा हम तुमको यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेंगे, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, पकड़ लेगा तो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है D डिस्टेंस है। कितना? D डिस्टेंस है। तो मुकेश कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो मुकेश जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा D, और रमेश जो है यानी राकेश कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इतना डिस्टेंस, यानी 60 प्लस D, और दोनों का टाइम इक्वल हो गया तो टाइम दोनों को यहाँ पर मिलेगा तो बराबर लगेगा। तो अब इसका लिखते हैं D प्लस 60 जाएगा 4x के स्पीड से, और D डिस्टेंस जाएगा x के स्पीड, 3x के स्पीड से। x से x कैंसिल हो गया, अब ये आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 18 180। 600 मल्टीप्लाई करिएगा तो 180 मीटर, 180 आएगा x का मान। x का मान का मतलब 180 हो गया। D से D देखिए कैंसिल हो जाता है, x से x भी कैंसिल, नहीं, x का मान D से D कैंसिल नहीं होगा, D का मान आ जाएगा। x का मान नहीं, x से x कैंसिल हो गया, D का मान 180 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि टोटल डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है? तो दूरी, दोनों
मिलेंगे तो वो शुरुआत से प्रारंभिक से दूरी कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 60 प्लस डी, कितना होगा 60 प्लस डी, मतलब टोटल जो डिस्टेंस होगा इसमें आप 60 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, खत्म करते हैं इसको। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का माइनस 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दिया हुआ है 30, 30 दूना 60, इधर आके घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया 40। यही आंसर। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पूरा का पूरा फॉर्मूला पर था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 49 लीटर के दूध के घोल में 63% दूध है, मिल्क है, वाटर है 63%। देखिए 63% अगर मिल्क है तो कितना हो जाएगा 37% आपका वाटर हो जाएगा। कहता है दूध की सांद्रता 70% करना है। अब जो है दूध की सांद्रता को क्या करना है 70%, ध्यान दीजिएगा। मिल्क जो है अब 70 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30। आप बताइए इसमें मिलाया क्या जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है। पहले से मिल्क कितना था परसेंट था 63%। पानी पहले जितना था उतना ही अभी भी ना होगा जी, पानी पहले जितना था उतना ही होगा अभी भी। तो अब देखिए पानी पहले कितना था 49 लीटर, 100% का मान है तो 100% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 49। तो 1% का इतना बटा 100 तो 37% का कितना होगा तो गुना 37। इतना पहले पानी था तो अभी भी इतना पानी, पहले इतना पानी था और अभी भी वाटर इतना ही है, क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा मिलाया नहीं गया है ना, वाटर एक्स्ट्रा मिलाया नहीं गया। अच्छा छोड़िए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करते हैं, इसको सीधा से सीधा लिख देते हैं। आप यहां से लिखना चाहेंगे तो ये परसेंट में है, अच्छा ये परसेंट में है तो इस टोटल हमको 49 लीटर है तो ये 100% का 49 तो लिखेंगे 63 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 100। ये आ गया मिल्क और ये वाटर कितना आ जाएगा 37 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा वाटर। अब इसमें मिलाइएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो इसमें मिलाइएगा तो आ जाएगा 63 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस x, पानी मिला दिए, मिल्क मिला दिए। और इसमें मिलाइएगा तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो रेशियो आ जाएगा 7/30 का। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का आंसर आएगा। ये बना लीजिए आप, ऐसे आप इस तरीके से बना लीजिए, ये सिंपल है, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने किया और ये भी किया, तो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा नहीं भी रहता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपका आंसर देंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद, बाय।